जय श्री सीताराम। देखें, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण वीडियो है। आपके जीवन के विभिन्न क्षेत्रों की मनोकामनाओं को पूरी करने वाला वीडियो है। यदि आप मेरी बात मानते हैं, और मैं दावे के साथ कह रहा हूँ, यदि आप मेरी बात मानते हैं तो आपकी मनोकामनाएं विभिन्न क्षेत्रों में पूरी होंगी। देखिए, विभिन्न क्षेत्र जब मैं कह रहा हूँ तो कौन कौन से होते हैं? केवल 3 विभिन्न क्षेत्र होते हैं हमारे जीवन के, जो कि महत्वपूर्ण है। कौन सा? पहला स्वास्थ्य है, फिजिकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ। दूसरे नंबर पर हमारा परिवार है, रिश्ते हैं, दोस्ती भी हम कह सकते हैं। और अगले तीसरे नंबर पर फाइनेंस है, पैसा है। जहां आप काम करते हैं तो वहां से प्रतिष्ठा भी, आपके पद से आपकी प्रतिष्ठा भी होती है। तो ये हो गया। तो यही हमारे क्षेत्र, महत्वपूर्ण क्षेत्र होते हैं। इनमें ही मनोकामनाओं की पूर्ति होना ही स्वर्ग होता है। तो यदि आप मेरी बात मानते हैं, और दावे के साथ कह रहा हूं, यदि आप मेरी बात मानते हैं तो आपको इन क्षेत्रों में मनोकामनाओं की पूर्ति आपकी होगी। क्या करना है? तो सबसे पहले मेरी एक बात आप ध्यान रखिए, वो ये कि गुरु बनाइए। गुरु बनाना है। क्या आपके गुरु हैं? मुझे बताइए। यदि आपके गुरु नहीं है तो गुरु बनाइए। आप ऐसा नहीं कि आज आपने वीडियो देखा तो कल ही गुरु बना लिया, ऐसा नहीं। सोचिए, समझिए, विचारिए। 1 महीना ले लीजिए, 6 महीना ले लीजिए, कोई बात नहीं, लेकिन गुरु जरूर बनाइए। दिमाग में ये चलते रहे कि मुझे गुरु बनाना है। एक बात तो ये। अच्छा, मन में एक बात ये भी आती है, बहुत फ्रॉड हो रहा है तो डर लगता है किसे गुरु बनाए। तो आपको लिविंग को किसी को गुरु नहीं बनाना है। किसी लिविंग व्यक्ति पर आपको विश्वास नहीं, श्रद्धा नहीं, तो नॉन लिविंग को बना लीजिए। मैं हमेशा कहता हूं कि ब्रह्मांड के सबसे बड़े गुरु यदि कोई हैं, जिन्हें तुलसीदास जी महाराज ने गुरु कहा है, तुलसीदास जी महाराज जी जिनके लिए कहा है, कृपा करो गुरुदेव की नाई, गुरुदेव की भांति मुझ पर कृपा करो, ऐसा तुलसीदास जी महाराज ने किसके लिए कहा है? श्री हनुमान जी के लिए। तो उन्हें गुरु बना लीजिए। आप कहते हैं श्री गजानन महाराज शेगांव मेरे गुरु हैं, बहुत अच्छी बात है। स्वामी समर्थ महाराज मेरे गुरु, बहुत अच्छी बात है। लेकिन हाँ, गुरु होना चाहिए, वो नॉन लिविंग हो या लिविंग हो। विश्वास बैठा लीजिए, लिविंग भी है, विश्वास बैठा लीजिए, उन्हें आप अपने गुरु बना लीजिए। लेकिन मेरी एक बात का ये ध्यान रखिए कि उनके जो साहित्य हैं, उनकी जो या तो नॉन लिविंग है तो उनकी कुछ किताबें होंगी, कुछ पुस्तकें होंगी, कुछ ग्रंथ होंगे, तो उन्हें पढ़ते रहिए लगातार, रोज रोज। एक दिन ऐसा नहीं जाना चाहिए जब आपने उनका ग्रंथ या उनकी किताब या उनका एक भी लाइन कम से कम ना पढ़ा हो। ये मेरी बात को ध्यान रखें। गुरु मंत्र भी होते हैं। अधिकतर लिविंग यदि आप गुरु बनाते हैं तो गुरु मंत्र आपको देते हैं। कई बार तो ऐसी संस्थाएं जो नॉन लिविंग है लेकिन फिर भी उनके गुरु मंत्र जो है उनके शिष्य आपको दे देते हैं। तो गुरु मंत्र का 1 माला का जाप रोज करना ही चाहिए। सुबह के वक्त कम से कम करना ही चाहिए 1 माला का जाप। तो उनके साहित्य, नॉन लिविंग है तो उनके साहित्य होंगे तो वो पढ़िए, और लिविंग है तो उनका गुरु मंत्र कुछ होगा, वो 1 माला कम से कम करिए। नॉन लिविंग का भी कई बार गुरु मंत्र होता है, तो 1 माला सुबह के वक्त जरूर करिए, करना ही है। एक बात तो ये मैंने कह दी। दूसरी बात, गायत्री मंत्र। गायत्री मंत्र में इतनी ज्यादा शक्ति, इतनी ज्यादा शक्ति, इतनी ज्यादा, मैं दावे के साथ कह सकता हूं आपको। यदि आप सुबह शाम 108 और 108 बार गायत्री मंत्र करते हो, चलिए शाम में ना करते हो, सुबह कर लेते हो, एक समय बैठा लीजिए, या शाम में कर लीजिए या सुबह कर लीजिए। यदि आप 108 बार गायत्री मंत्र कर लेते हैं, आप देखिएगा 1 से 1.5 महीने में आपके अंदर एक अलग ही ऊर्जा महसूस होगी, अलग ही ताकत महसूस होगी। और मैं दावे के साथ कह रहा हूं, आप करके देखिए। करने में आपका क्या जा रहा है? कुछ नहीं जा रहा। मुझे सच या झूठ साबित करने के लिए ही कर लीजिए, और कमेंट करके बताइए कि क्या हुआ आपका। 1, 1.5, 2, 3, 4 महीने बाद बताइए कमेंट करके। ये वीडियो तो हमेशा रहने वाला है, मैं डिलीट तो करूंगा नहीं। तो गायत्री मंत्र 108 बार करना ही करना है। गुरु मंत्र मैंने कह दिया। नॉन लिविंग है तो उनका साहित्य, उनकी पुस्तकें, उनकी किताबें, उनके ग्रंथ पढ़ना है आपको। ये 3 बातें कह दी, इस बात का ध्यान रखिए। इसके बाद में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात, आपकी कुल देवी कौन है या कुल देवता कौन है, उनका या तो नाम लेना, या उनके नाम की माला करना, या कम से कम उनको दीपक ही बता देना, अगरबत्ती ही बता देना, धूप बत्ती ही बता देना रोज सुबह शाम। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होगा। इस बात को भूलना मत, इस बात को छोड़ना मत, बिल्कुल नहीं। ये करना ही करना है आपको, हर रोज करने के लिए कह रहा हूं। हाँ, महिलाओं के कुछ दिन होते हैं, 4, 5, 6 दिन महीने में, जिन दिनों में वर्जित होता है, उन दिनों में मैं छोड़ने को कहूंगा, लेकिन बाकी हर रोज करना है। और एक फाइनल बात, परम ब्रह्म परमात्मा प्रभु श्री राम या भगवान श्री कृष्ण कह लीजिए, हरे राम हरे कृष्ण महामंत्र, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, ये महामंत्र। हो सकता है आप राधे राधे भी करें,
लेकिन ये जो महामंत्र है, इस महामंत्र में मैंने खुद देखा बहुत शक्ति है, बहुत शक्ति और बहुत शक्ति है। मैं इस्कॉन टेम्पल्स आप तो जानते ही होंगे, मैं बड़ा बहुत बहुत ज्यादा प्रभावित हूँ। हालांकि मैं जुड़ा नहीं हूँ, अब मैं एक छोटे शहर में रहता हूँ, यहाँ पर इस्कॉन मंदिर भी नहीं है, अन्यथा मैं जरूर उनके पास जाता। लेकिन मैं बड़ा प्रभावित हूँ उन लोगों से। और वो कहते हैं कि 16 माला रोज चैंट किया जाना चाहिए। ठीक है, यदि आपको समय नहीं है 16 माला चैंट करने का, एक माला चैंट कर लीजिए, अरे 21 बार ही चैंट कर लीजिए इस मंत्र को, देखना कितनी ज्यादा पावर आएगी। तो ये मैंने आपको जो है ये बातें जो बताई हैं, इस वीडियो को रिवर्स करके और देख लीजिएगा। लेकिन यदि आप ऐसा करते हैं जो मैंने आपको बताया है, हाँ, तो आप, मैं 2 से 2.5 महीने के लिए क्या, वैसे तो उससे कम में आपको फायदा मिल जाएगा, लेकिन मैं 2 से 2.5 महीने के लिए आपसे कहूंगा कि आप ये मेरी बातों को ध्यान रखें और ये करिए। चाहे आप स्टूडेंट हो सकते हैं, चाहे आप नौकरी करने वाले हो सकते हैं, आप व्यवसाय करने वाले हो सकते हैं, आप प्रोफेशनल हो सकते हैं, आप उम्र न कि किसी भी पड़ाव पर वृद्ध हो सकते हैं, है ना, आप गृहिणी हो सकती है, महिला हो सकते हैं, पुरुष हो सकते हैं, बच्चे हो सकते हैं, जो भी आप हों, ये करिए। ये उपाय इतना जो मैंने बताया पूरा, ये उपाय आपको बहुत बड़ी बड़ी बीमारियों से बचाएगा, ये उपाय आपको आर्थिक समस्याओं से बचाएगा, कर्जे की समस्याओं से बचाएगा, ये उपाय आपको पारिवारिक तौर पर कहीं मतभेद, आर्ग्यूमेंट्स या कुछ किसी प्रकार से अपने घर में कलह कलेश वगैरह वगैरह चल रहे हैं उससे बचाएगा, वास्तु दोष किसी प्रकार का घर में परेशानी है तो उससे ये उपाय बचाएगा, किसी प्रकार से कुंडली मिलान में कोई दोष है, किसी भी प्रकार का कोई दोष आपको बताया गया है उससे ये बचाएगा। और मैं फिर से दोहरा देता हूं, आप मुझे सही या गलत साबित करने के लिए, ठीक है, आपको अभी अभी लग रहा है कि मैं करूं या ना करूं, मुझे सही या गलत साबित करने के लिए उपाय कर लीजिए। आपको खुद को इसकी आदत पड़ जाएगी और आपको खुद को लग जाएगा कि हाँ मुझे बहुत फायदा मिल रहा है। और ऐसा नहीं कि आप स्टूडेंट हो तो मत करो, व्यस्त हूं, कुछ नहीं, थोड़ा समय निकाला जा सकता है, थोड़ा समय निकालिए, ये करिए, देखो आपको कितना फायदा मिलता है। मैं आप सभी से रिक्वेस्ट के साथ कह रहा हूं, इस बात को देखिएगा और इस बात पर गौर कीजिएगा। यदि आप अभी तक इस वीडियो को देख रहे हैं तो जरूर से आप गौर करेंगे। और कुछ लोग होंगे जिन्होंने या तो क्लिक ही नहीं किया होगा या कुछ लोग होंगे जिन्होंने थोड़ा सा देख करके और निकल गए होंगे। खैर, परमात्मा उनका भी भला करे। लेकिन आप अभी तक यदि इस वीडियो को देख रहे हैं तो निसंदेह आप करना चाहते हैं ऐसा, और निसंदेह मुझे लगता है कि आप करेंगे और आपको लाभ भी मिलेगा, देखिएगा। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद, फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय श्री सीताराम।